बात चल रही थी वहाँ पे जीवन के लक्ष्य, जीवन के उद्देश्य के बारे में। तो हम ये सोच रहे थे, देखिए मुझे लगा कि वो वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह बड़े, उनकी टोर थी बड़े, उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह बड़े बड़े, और उनमें कोई आईजी डीजीपी लेवल के लोग सब बैठे थे। तो वो सारे आए तो उन्होंने सोचे भाई ये धोती पहने हुए और ये बालक ये कोई आए होंगे। उसके बाद में जब उन्होंने नाम अनाउंस किया तो उन्हें पता लगा कि भाई आज इन्हीं से बुलवा रहे हैं। जब थोड़ी देर पहले तो वो मेरे को बैठने के लिए जब बैठे तो मेरे पास में बिल्कुल बैठे थे, तो वो मतलब असहज सा महसूस कर रहे थे किसी धोती वाले के साथ बैठने में। उन्होंने कोई पंडित जी के साथ बैठे, इनको कहाँ बिठा दिया। फिर हमारे किसी टॉपिक पे बात चली, तो बात चलने के बाद में जब उन्होंने सब सुना तो उसके बाद में वो मंच पे आ गए दौड़ के। तो उन्होंने कहा ऐसी बातें हमने सुनी नहीं कभी, हम बहुत इम्प्रेस हैं बहुत। मैंने कहा सर आप बहुत गुणी हैं, आप बहुत बहुत प्रशंसा करने लगे। मैंने कहा मेरे को आपको एक बात कहनी है, देखिए जीव जीव होता है, मनुष्य मनुष्य होता है, अस्तित्व अस्तित्व होता है। किसी को महान कह देना, किसी को साधारण समझ लेना, किसी को तुच्छ समझ लेना, ये बाहरी अपीयरेंस से। आप थोड़ी देर पहले मुझसे असहज महसूस करते थे, आप मुझसे बहुत प्रभावित हैं अभी। आप जिन बातों से प्रभावित हैं क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, ये आपके भी काम की बातें हैं। असल में उन बातों से प्रभावित हैं, उन चीज़ों से प्रभावित हैं। ईश्वर, भगवान और भगवान की बातें ये सबको प्रभावित करती हैं, क्योंकि जीव की खुराक है, आत्मा का भोजन है। और असल में हम क्या करते हैं, जितने भी कथावाचक और जितने भी संत हैं हम उन सबका पूजन करते हैं। उनकी खास बात उनमें क्यों, उनके अंदर ये बातें विराजित हो जाती है। सत वार्ता का कितना बड़ा, देखिए नागरीदास जी महाराज कहते हैं, कौन रसिक है इन बातन को। देखो बहुत सुंदर लच्छेदार बातें करके, और हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए सबको इम्प्रेस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बातें, वही बड़ी सुंदर ये भगवदीय बातें हमारे जीवन में उतर जाएगी, फिर हम कथावाचक नहीं रहेंगे, खाली वाचन करने वाले नहीं रहेंगे। हमारे कथा हमारा जीवन होगी, हमारा सत्संग हमारा जीवन होगा। मैंने देखा कि अधिकांश क्या होता है कि कथावाचक इत्यादि जितने भी और आज के समय में इस मार्ग में चल रहे हैं वो भगवान की इच्छा से चल रहे हैं। भगवान ने एक 4th क्लास का टीचर बनाया, एक 5वीं का बनाया। कई लोग जो बहुत आगे अच्छे महात्मा सन्यासी इत्यादि हैं वो कथावाचकों की भी आलोचना करते हैं कि भाई ये देखो कथावाचक क्या शिक्षा दे रहे हैं समाज को। आप रहने दीजिए, अभी भी लोग सीताराम राधे श्याम कर रहे हैं ना, किसी न किसी कथावाचक से जुड़े हैं, सो अच्छी बात है। भगवान ने हर चीज़ का रोल बनाया है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जितनी ऊंची शास्त्रों में बातें कही गई है वो खाली सिर्फ रट के सुनाने के लिए नहीं है, इनका आनंद लेने के लिए है, इनमें जीने के लिए है। प्रभु का जीवन में साक्षात्कार हो, भगवान की लीला सुना रहे हैं और भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं, दोनों में अंतर हो गया। और समस्या यही बात पे आ रही है कि हम अगली कक्षा में, कल हमने एक बात कही थी, अब उससे ही आगे बढ़ा रहे हैं एकदम। ये मैंने बातें सीधे आते ही क्यों कही, वो इसलिए, देखिए हमारे घरों में हम सब लोग क्या ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं, दिवाली पे आरती करते हैं। वो कहते हैं ना, तुम बिन यज्ञ न होते, फिर क्या ना वो, तो उसमें कहते हैं खान पान का वैभव सब तुमसे आता, मैया जय लक्ष्मी माता। और जैसे हम ओम जय जगदीश हरे में भी ये पंक्ति बड़े जोर शोर से गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हमें भगवान, देखो भगवान के चारों प्रकार के भक्त है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान को ऑब्जेक्शन नहीं और हमें भी अधिकार नहीं बनता। शुरुआती भक्त मुरादों से चलता है। माँ को क्या कहते हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अच्छा, ये हलवा बांटूंगी मतलब अगर माँ मुराद पूरी ना करे, उस पूरी करने के बाद क्यों बांटेंगे। संसार में भी टिकट लेना होता है तो आप पहले कंडक्टर को पैसा देते हैं, विश्वास करते हैं, और फिर उसके बाद में टिकट मिलता है। किसी भी जगह जाएंगे तो पहले पैसा निकालेंगे और फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, पेमेंट कर देंगे। लेकिन भगवान को कहते हैं हम काम होने के बाद ऐसा करेंगे। ऐसा होता था ना। देखो एक तो जीव की वृत्ति कैसी है, भगवान को जिस स्तर पे वो होता उसी स्तर पे वो आंकता है। भगवत तत्व बड़ा महान है, लेकिन उससे मिलने के, उसे पाने के रास्ते क्या हैं। एक बार विठलनाथ गोसाई जी से अकबर बादशाह ने पूछा था, जमुना जी के ठकुरानी गोविंद घाट तक अकबर नाव में आया फतेहपुर सीकरी से, कुछ मिलने, एक प्रश्न पूछने के लिए कि साहिब से मिलने का कौन सा तरीका, साहिब मिलने की कौन सी रीति। तो
गोसाई विठलनाथ जी महाराज ने एक बात कही थी, यही रीति है जिस रीति से बादशाह आप आए हो। अगर मैं आपके पास आना चाहता तो मैं एक विप्र, एक सनातन धर्म की संस्था, एक सनातन धर्म की भावधारा को चलाने वाला एक आचार्य अगर आपके पास आना चाहता, निवेदन करता, तो आपके लोग, आपके कारिंदे 50 बातें पूछते, महीनों तक आवेदन पड़ा रहता, फिर आप सुविधा देखते, आप हाँ या ना कुछ करते, तो कितना लंबा प्रोसेस होता अगर मैं आपसे मिलना चाहता। लेकिन कितना आसान हो गया जब आपने मुझसे मिलना चाहा, न कोई रोक न कोई टोक, धड़ाक से आप मुझसे मिलने आ गए। यही बात होती है, वेद यही कहता है, यमे वेशवणुते तेन लब्ध्यस्त शेष आत्मा विगुणते तम स्वाम। तो हम ये कह रहे हैं सारे भगवान को मिलने की विधाएं हैं, और भगवान मिलने आएंगे हमसे। क्यों मिलने आएंगे? अगर हम मिलने की चाहत रखेंगे। चाहत कैसे होगी? चाहत हमने कहा था बिनु सत्संग न हरि कथा, और तो ही बिनु मोह न भाव। भगवान का सत्संग होता, भगवान की वार्ता होगी ना, तो आपको इन बातों में रस आने लगेगा। ओहो, ऐसी बात है बतरस की लोलुपता। देखिए, बातों का रस संसार में बड़ा खराब होता है, लेकिन भगवान के यहाँ बात कहते हैं ना, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। अरे कैसे आएगा जिंदगी में? हाँ, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी कृष्ण गुण गाए से। भीष्म की बन गई, द्रोण की बन गई, अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से, तेरी बन जाएगी कृष्ण को रिझाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। भगवान का गुण गाएंगे और ये बातें करेंगे और इन बातों में जीने का प्रयास करेंगे। सिर्फ लीला पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के बाद अब जीवन का अगला स्टेप क्या होगा, उस लीला को कहेंगे, सुनेंगे, उससे आगे का स्टेप क्या होगा उसका चिंतन करेंगे, उससे आगे का उसका दर्शन करेंगे। सच्ची बात यही है, सच्ची बात यही है। ये सारी बातें आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि शुरुआती बात कल हमने कहाँ से, कि हम शुरुआत में जो बातें सीखते हैं, हम चाहे जिज्ञासु बन के सीखें, आर्त बन के सीखें, अर्थार्थी बन के सीखें, पैसे के लालच में सीखें, सब बातें अच्छी है, सब बातें अच्छी है, लेकिन हम वहीं पड़े रह जाएं। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो खतरा है। पंडित और मशाल छी इनको दिखे नाय, औरन उजियारो करत पर आप अंधेरे माही। मशालची दूसरों को दिखाता रहा, भैया रोशनी देखो रोशनी। पंडित जी भी सबको उपदेश करते रहते हैं, हैं कथा वाले कथा ही सुनाते रहते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभार उनको साधना का समय। देखिए, पिताजी को याद होगा, पिताजी एक बार आपने कहा कि भैया आप 7 दिन की कथा कह दीजिए। मैंने कहा पिताजी मैं भगवत चर्चा सुना देता हूँ। तो आपने गंगा जी के तट पे कार्यक्रम में कहा, हमने 8 दिन की भगवत चर्चा की, जिसमें भागवत के ऊपर चर्चा। और वो भगवत चर्चा ऐसी थी कि उसमें हम लोग भागवत के महात्म्य तक ही रहे 7-8 दिन तक। मैंने कहा तो 7 दिन की कथा होती है ना, इस दिन पूतना उद्धार कर देंगे, इस दिन रुक्मणी विवाह कर देंगे, इस दिन धड़ाधड़। सो भी अच्छा है, भगवान की लीला होगी, भगवान की वार्ता होगी, बहुत ही अच्छा है ये बात। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ना तो करवाने वाले का उद्देश्य होता है कि भगवान की प्राप्ति करा दूँ, और ना करने वाले का उद्देश्य प्रसिद्ध हो जाना, बहुत सुंदर सुंदर बातें इसलिए कहना। सच बताएं, ये बातें धस जाए सुनने वालों के मन में, अपने मन में धस जाए। कहने वाले को साफ पता होना चाहिए कि मेरा कहने का उद्देश्य मेरे भगवान की प्राप्ति है। वरना क्या होता है, मैंने अधिकतर कथावाचकों को इत्यादि, अभी यहाँ पे सम्मेलन होते, पिताजी को तो पता ही है, उन सम्मेलन में हम जाते रहते हैं, तो हमने देखा सब वक्ता बोलते हैं, तो वक्ता में ऐसे होड़ मची होती, कौन किसने ज़्यादा अच्छा बोला, किसका ज़्यादा अच्छे तरीके से सुना गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं इतनी बहिरंगता, जय खैर शायद डिस्कनेक्ट हुआ है, वाईफाई में प्रॉब्लम हुई है बीच में, शायद वाईफाई में प्रॉब्लम हुई है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। तो ये वाली बात है कि अगर मान लीजिए कहने वाले कथा इस हिसाब से कहेंगे वो कि क्या रहे हैं कि हाँ घर घर गुरु है फिर रहे हमसे दीक्षा लेऊ हैं, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर धोती कपड़ा देहू। बात यही बात है, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला,
और चारों तरफ इस बात का पसारा हो गया, बहुत कथाएं चल रही है, लेकिन लोग भगवान की तरफ आकर्षण क्यों नहीं हो रहा है? इतनी बातें सुन के ये इससे प्रचार हो रहा है, बिल्कुल ये बात नहीं कि कोई इसका रोल ही नहीं है। अगर ये ना होता तो हाहाकार मच जाता, श्री राम कौन, भगवान कृष्ण कौन, अगर ये कथावाचक न होते। आप इनसे परेशान मत होइए, मुल्लाओं में बड़ी जमातें चलती है, बड़ी बड़ी टीचिंग होती है, नमाज सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ये बहुत जरूरी है। जो लोग कथावाचकों की इनकी निंदा करते हैं, लेकिन वो ठहरे ना। एक बच्चा, जब मैंने कल कहा था ना, वो छोटा था, क ख ग गड़ा लिखता था, का कबूतर ख खरगोश बोला, तो आपने उसे टॉफी दी। लेकिन 25 साल का हो गया और वो आज भी का कबूतर ख खरगोश बोलता, तो आप थप्पड़ मारेंगे कि नहीं मारेंगे? उसने बोला, रे मंदबुद्धि, थोड़ा बड़ा भी हो जा। जानते हैं, ये बात है। देखो बहुत, तो इसीलिए इस बात को तत्व से समझना चाहिए, तत्व से समझना चाहिए। और कहने वालों में भी क्या बहुत बड़ी वितंडा आ गई। आपको मैंने देखा, कभी कोई, मैं अगर कोई अच्छा वक्ता होता, श्रोता हो, तो वो भगवान का सत्संग नहीं सुनता। अगर वो दूसरे श्रोता से सुनता है ना, तो उसमें कमी निकालता है। उसे लगता है देखो इस सिद्धांत को मैं ऐसे कह सकता था, इस बात को मैं ऐसे कह सकता था उसमें। और अगर किसी की दूसरी अच्छी बात सुनेगा तो वो बातों को कलेक्शन करेगा, चीज़ें ये भी मैं याद कर लूँ, ये भी सुन लूँ, वो सुन लूँ। उसके अंदर सुनाने का तो चाव रहेगा, लेकिन उन चीज़ों का आनंद लेने का चाव नहीं रहेगा, उसको वो उससे चीज़ें छूट जाएगी। इसलिए वक्ता होना बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत खतरनाक बात होती। तो मैंने उनसे बात कही, श्रीमान जी आप हमारा सम्मान नहीं कर रहे ना, तो हम कोई बहुत आदरणीय है ना कोई बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर पहले आपने एक साधारण पंडित जी समझ के आप हमारे साथ इस तरीके से बैठे थे, आपको लगा था कि आप इतने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा। तो फिर देखिए, मैंने कहा इन बातों की कितनी कीमत है। अगर इन बातों को सुनने और सुनाने की इतनी कीमत है, तो इन बातों को धारण करने की कितनी कीमत होगी, इन बातों को धारण करने की कितनी कीमत होगी। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इन बातों को क्या कहें, कितना मजा श्री राम गुण गाने में है, क्या कहें कितना मजा कृष्ण गुण गाने में है, खुद ही गाकर देख लो, मुश्किल तो समझाने में है। अब देखो, आपको कोई बोले, नारद जी बोलते हैं था मुख स्वादानुवत, कितना स्वाद आता है इसमें, ये पता नहीं लगेगा। और आप कहते हो ना, हाँ राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, अरे कृष्ण नाम मिश्री, तू घोर घोर पी, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी। देखो ठाकुर जी का नाम, राम जी का नाम लड्डू क्यों बताया? सरल नाम, खड़ाक से मुंह में आ जाता है, ओहो, और गटक से खा लेते हो। और गोपाल नाम भी, गोपाल 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 गोपाल, कितने बोलो, हाँ गोपाल नाम खीर। पर श्री कृष्ण का जरा जल्दी जल्दी बोलिए, राम 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 बोल सकते हो, बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आपके दांतों में कृष्ण नाम आधा अटक जाएगा। तो कृष्ण नाम क्या है? हाँ, तो राम नाम, कृष्ण नाम मिश्री है, तो मिश्री चूसी जाती है, तो ऐसे बोलो प्रेम से, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, और तभी तो कहते हैं मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, है राधा रानी को, श्याम प्यारी को, है सच सच में ये बात है। तो हम आपको यही कहते हैं, ठाकुर जी को, और ये जो उनकी लीला, उनकी कथा, उनको कहने का, उनके नाम जप करने का एक आनंद होता है। आप खाली फॉर्मेलिटी मत कीजिए। कथा आप सुनने के लिए बैठे ना, देखो आप यजमान बन के भी कथा सुनते हैं, लेकिन आप परीक्षित राजा नहीं हैं, आप कथा भी फॉर्मेलिटी में करा रहे हैं। ऐसी चाहत क्यों नहीं? धुंधकारी ने कथा सुनी थी, ऐसे सुनी थी कि तत्काल भगवान का विमान आ गया था, पर बाकी लोगों के लिए तो नहीं आया था ना। जैसी प्यास से, जैसी चाहत से सुननी चाहिए, उस चाहत से हम सुन नहीं रहे हैं। वरना सुनने से क्या, प्रविष्टम कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव सरूरम। कौन कहता है कि सुनने से भगवान नहीं मिलते? कौन कहता है बोलने से भगवान नहीं मिलते? कथा बोल के आपको भगवान मिलेंगे, लेकिन ऐसे न बोलिए वक्ता न बनिए, वक्ता कोई न बनिए। इस कथा को रस, इसका रस लीजिए, स्वादु स्वादु पदे पदे। ये बात नहीं आज ये कराएंगे, आज हम ये नृत्य करा देंगे, आज सुदामा जी कथा, कल चावल लिया ना सब लोग। ये शुरुआती लेवल पे ठीक है, शुरुआती लेवल पे बहुत जरूरी है। हर परंपरा की एक बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन आप मुझे बताइए जीवन भर आप ऐसे कथा कराते रहे, ऐसे कथा,
सच बताता हूं, पढ़ पढ़ के पथरा भये, सुन सुन है गए ईंट, सुन सुन के ईंट बन गए और पढ़ पढ़ के पत्थर बन गए हैं। पढ़ पढ़ के पथरा भये, सुन सुन है गए ईंट, और तुलसी प्रभु के प्रेम की लागी न एक छींट। भगवान के प्रेम की एक छींट नहीं लगी। ओ भैया, बड़े दुख में बात है, अगर भगवान की इतनी बातें जान लेने पे आपके मन में ये प्रेम न आ जाए, हम आपसे मिले तो मिले कैसे? सच बताएं, संसार के अंदर में आपको कोई चाहत होती है, आप किसी को पाना चाहते हैं तो बताइए, आपका दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता? पल पल में आपके मन में चाहत आती? जरा देखिए, कहीं ना कोई इश्क तो करता ही है। अब आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो इन्हीं जवान बच्चों में रहता तो इन शब्दों का बड़ा प्रयोग करता हूँ, इश्क का, मोहब्बत का। मुझे पता ही, नाम बड़े आजकल सस्ते कर दिए लोगों ने। हाय, हमें तो आज कह रहे भारत को सबसे बड़ा खतरा क्या? तो उन्होंने बोला, अरे भैया, जगह जगह होने वाले बम विस्फोट क्या, मुसलमानों की बढ़ती आबादी क्या? हाँ हाँ, सब बड़े खतरे हैं, लेकिन वर्तमान जगत का सबसे बड़ा खतरा एक ये भी है, हमारे वर्तमान युवाओं को हर कोने पे हो जाने वाला इश्क, हर कोने पे हो जाने वाला प्यार। एक मिनट में आई लव यू शब्द इतना सस्ता हो गया, आई लव यू बस। और जब से SMS आया और मोबाइल आया ना, तब से तो धत्ते की इस शब्द की ऐसी तैसी हो गई। लव शब्द, प्यार शब्द, प्रेम शब्द न्यू बट रहा है, ये भंडारा सा कर रखा लोगों ने। सब जगह लो लो ये प्यार प्यार, मुझे प्यार हो गया, तुमसे भी प्यार, तुमसे भी प्यार। हाय हाय, तुम्हारा अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, तुम्हें प्यार हुआ ही नहीं है। जगह जगह आकर्षण का, प्रेम बहुत पवित्र शब्द है। तो जिनको संसार में नकली वाला ये हुआ है, अच्छा बताओ, उनका दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता? हाँ, होता है, कुछ कुछ होता है यहाँ पे। हाँ, सच बताएं, कुछ कुछ होता है, हृदय में कुछ कुछ फील होता है, सबको फील होता है। ओहो, और फिर लोग खुश होते हैं, अरे यार भगवान तुम्हें प्यारे लग रहे हैं, तुम्हारे हृदय में कुछ कुछ नहीं हो रहा। हाँ, तो तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? ओहो, हे फाटे फूटे नयन, जरई सो तन कई काम, द्रवई श्रवई पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। ही फाटाऊं, वो कलेजा अब तो फटने लायक है, और फूटे नयन, वो आंखें फूटने लायक है, कलेजा फटने लायक, आंखें फूटने लायक, और वो तन जल जाने के लायक है। वो हृदय जो द्रवई नहीं, और वो नयन जो श्रवई नहीं, और वो तन जो पुलके ही नहीं। भाई हाँ, राम जी का स्मरण करके आप किसी को जरा सा देखो, बिंदु जी एक पद में कहते हैं, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब संसार को दिल दिया था तो कितने दुश्मन थे आपके? जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम। ये जो कुछ गाने हैं, आप ठाकुर जी को बोला करो, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। देखिए कितने सुंदर लाइन है, आपकी मंजिल हूं मैं। अरे हम जीव भगवान की मंजिल कैसे हो सकते हैं? आज ये सरकार है बनाया क्यों हमें? कुछ था ना हमसे, मतलब ठाकुर जी की गरज थी हमसे। भाई जी कहते हैं विश्वास कर लो कि भगवान मिलते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। तो सरकार को
हाँ, इसलिए अपनी ठसक है, हमसे मिलना चाहते हैं, बनाया क्यों? हो। तो क्या आप एक पेंटिंग बनाते हो, सोचो कितना संभाल करते हो, पानी में छिड़क देना, पेंटिंग बनाई है बड़ी मेहनत से। अपने पे देखो, हम उनकी रचना हैं, वो रचनाकार हैं। रचना भी ऐसी नहीं, स्वयं की स्वयं में रचना, स्वयं से ही रचना, स्वयं में। सो हम विश्वम 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 विश्वेदसम विश्वात्मात्मजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। ओहो, विश्व सृष्टा है, विश्व भी वही है, विश्व करता है, विश्व के स्वामी हैं, सब कुछ वही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो कहते हैं आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। साहिल मतलब किनारा। देखिए हम क्यों तूफानों से डरेंगे। एक बार आपको बात बताएं, देखो एक महात्मा थे, चढ़ गए नाव में, और नाव में चढ़ गए और भैया नाव हिचकोले खाने लगी, भंवर में जाके आंधी आने लगी, नाव में पानी भरने लगा। सब लोगों ने कहा, मल्लाह ने कहा नाव गई 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 गई। सारे लोग डर गए, हाय भगवान, हाय हम क्या करे क्या करे, सब बचने का रास्ता। तो लोग क्या, नाव का जो पानी है वो उलीच उलीच के फेंक रहे हैं, पर वो महात्मा कमंडल लेके हाय हाय, पर तेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो। और भैया क्या किया, कमंडल उसे और जल भर भर के उसमें नाव में भरने लगे। लोगों ने बाबा को बड़ा डांटा, मरवाओगे क्या, थोड़ी देर बचने की उम्मीद भी हो वो भी तुम खत्म करने वाले हो। और थोड़ी उसके बाद में अचानक जब लोगों ने कहा, अचानक मल्लाह ने कहा ओह हम भंवर से निकल गए, नाव बच जाएगी लगता है, तब उन्होंने पानी उलीचना बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जब डूबने वाली थी तो और डुबा रहे थे, जब बचने वाली थी बचाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा तो बिल्कुल बावला ही है बाबा। मल्लाह ने बाद में पूछा, बाबा देखिए ऐसी चेष्टाएं या तो परमहंस करते हैं या पागल करते हैं, पागल तो आप हैं नहीं, क्या बात है। तो बाबा ने कहा देखो भैया, मुझे लगा ये प्रभु की मर्जी थी, अगर डुबाना मर्जी है तो डुबा देंगे, और अगर तैराना मर्जी है तो तैर जाएंगे। सच में हाँ, लाइन सुनी थी ना भाई जी की, जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो जी। अरे जांग उघाड़िया लाज मरोला मारा सांवरा, जांग उघाड़िया लाज मरोला, ऊंडी बात विचारो नाथ में थारो जी थारो, प्रभु जी मैं थारो जी। चोखो बुरो कुटिल खल कामी, जैसो भी हूँ थारो नाथ मैं थारो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। बुरो कहा के मैं रह जासूं मारा राम, बुरो कहा के मैं रह जासूं, नाम बिगड़ सी थारो नाथ मैं थारो जी, थारो हूँ थारो। मैंने उस दिन बताया था ना, बाया तू की क्या बाजे है, मैं नाटाण्या का बाजू, मैं मोता बाजू। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे हमारे बाजे मतलब उस दिन तो मारवाड़ी सब समझ गए, बाजने का मतलब बजना नहीं है, बाजने मतलब हाँ हाँ। तो कहते थारो हूँ थारो ही बाजू, ऐसो थारो थारो जी। अरे आंगलियां नू परे न होवे मारा सांवरा, आंगलियां नू परे न होवे, ये तो आप विचारो नाथ में थारो जी थारो। ओहो हरिजू में थारो जी थारो। तो बहुत बढ़िया बात है, उन्होंने ऐसे मिलाया। तो बताइए, जिनकी मंजिल, जिनका साहिल किनारा भगवान हो, जिनकी नौका भगवान हो, ओहो पुमान भवाब्दीन तरीत आत्मा मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। बहुत सुंदर। नव तन भव बारिध कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भैया बहुत बड़ी भगवान ने बड़ी कृपा की। तो मैं यही बात बता रहा था, एक नया नाविक, अंग्रेजों की कहानी में आता है, अंग्रेजों की यहाँ की गाथा है। एक नया कैप्टन और लेके जा रहा था, और बड़े जहाज का कैप्टन था,
और उस जहाज को लेके जा रहा था और अमेरिका की तरफ। लंदन में उसका ब्याह हुआ, अमेरिका के लिए यात्रा पे था और उसी समय उसकी नई दुल्हन साथ थी, शादी हुई थी, पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, लव मैरिज थे। ओ भैया और प्यार खूब, और भैया क्या करें। और दोनों वहाँ पे ये अरेंज मैरिज का सिस्टम होता ही नहीं, वहाँ मैरिज हो जाती है, ये भी चलो शुक्र की बात है। तो क्या है, तो उन्होंने वो अपनी बहू के साथ था। अचानक समंदर में तूफान आया, लोगों ने कहा डूब जाएगा डूब जाएगा डूब जाएगा। सारे लोग नीचे, वो क्या होते अंदर केबिन में नीचे चले गए, वो ऊपर उसके ऊपर जो जहाज में जहाँ पे बाहर समुद्र को देख रहा था, वहाँ खड़ा होना खतरे से खाली नहीं था सब लोग। लेकिन कैप्टन खुद जहाज को देख रहा था कि समुद्र में ये डूब तो नहीं जाएगा। जैसे ये बोल रहा था उसी समय उसकी पत्नी नीचे से केबिन से निकल के आई, ऊपर आई। उन्होंने अपने पति से पूछा, क्या डर नहीं लगता तुम्हें? कितनी तेज तूफान चल रहा है, कहीं समुद्र में गिर गए तो तुम्हें भय नहीं लगता? इतना भयानक समुद्र, कितनी शांति से खड़े हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने बोला बिल्कुल नहीं लगता। तो बोला क्यों नहीं लगता? इतने भयानक, और उससे डरते नहीं इतने तूफानों से, इतने सबसे, क्यों नहीं लगता डर? तो उसी ने तत्काल उसने तलवार निकाली और अपनी पत्नी के एकदम धारदार तलवार पत्नी के गले पे टिका दी। तो उसे एकदम गले पे टिका, कहा क्यों डर नहीं लगता? तो उसने बोला हंसी, हटा लो इसे, बिल्कुल नहीं डरती। तो उन्होंने कहा क्यों? तलवार तो काट देती है ना, तो मार देती है ना तलवार, तो तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? तो बोली तलवार मार देती है माना, पर तलवार हाथ में किसके है ये जानती हूं, ये मेरे प्रियतम मेरे पतिदेव के हाथों में तलवारें है। तो उसने बोला देखो, तुम्हें एक सांसारिक पति पे इतना विश्वास है, जो परम प्रभु, ये मुसीबतें, ये दिक्कतें, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये हाथ में किसके है? ये हाथ में किसके? मेरे प्रभु के हाथ में है। ये लाइन सुनते हो ना, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। हाँ? और हरि आप ही उठाएं तेरा भार, हरि आप ही लगाए तुझे पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे। ये निर्दोष नाम के महात्मा थे, निर्दोष नाम के, उन्होंने ये लिखा है। गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पे साथी ईश्वर है, प्रभु आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तो ये बात पक्की कीजिए आप, तो कहते ना आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। किसको कहेंगे ये बातें? ये एकमात्र ठाकुर से कहिए, क्योंकि किनारा वही है। ठीक है, आप लोगों को, हम लोगों ने, हमारी बात चल रही थी वहाँ पे